हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई गुस्से में लाल पीला हो रहा है तो क्यों हो रही है इस पर्सन की ऐसी हालत। एग्जैक्टली क्या सोच रहे होंगे वो, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ रॉड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे थोड़ा सा एंगर इशू है, जैसे कि हमारा टॉपिक ही है कि कोई गुस्से में लाल पीला हो रहा है। ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप उनको सामने से कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, या फिर अगर ये गुस्से में है, आपसे नाराज़ हैं, किसी वजह से अगर बातचीत बंद है, तो उन्हें लग रहा था कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। वाइंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। जितना ज़्यादा उन्होंने सोचा था वैसा रिजल्ट तो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और जैसे होता है कि जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और उस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो इंसान को फ्रस्ट्रेशन फील होता है, वैसे ही इनको भी फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। अगला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक एक करके ये पर्सन अपनी विशेष पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चल रहा है, फिर भी ये पर्सन अभी भी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को यही लग रहा है कि वो ज़िंदगी में जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। साथ ही साथ कुछ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा जितना वो चाहते हैं। कुछ लोगों को करियर में जो उम्मीदें हैं, जो गोल हासिल करने हैं, वो गोल हासिल करने में दिक्कतें हो रही है। और ऐसे में कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आप कह सकते हैं ज़िंदगी में जैसे लगता है कि इनके हिस्से में ही सभी प्रॉब्लम्स आ गए हैं, या फिर ये अकेले ही हैं जो इन सब प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। और ये एहसास ही उनको गुस्सा दिला रहा है कि और मुझे कितना अपने आप को साबित करना पड़ेगा। फिर है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अपनी मंजिल की तरफ जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, जो भी गोल इन्होंने सेट किया है उसको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, हार्ड वर्क करने के बावजूद भी इनका जो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा है। और ये जो समस्याएं हैं या फिर उनके रास्ते के जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और जैसे इंसान की हालत हो जाती है कि अपने आप को समझाने की कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन जैसे होता है कि एक लिमिट होती है, वैसे ही ये पर्सन की जो गुस्से की लिमिट है वहाँ तक तो उनका इम्तिहान लिया जा चुका है और इससे ज़्यादा अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग हो गई है, यानी कि ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ये पर्सन सोच विचार कर रहे हैं। पहले अगर इनका फूल की तरह थोड़ा सा नेचर था, केयर फ्री थे, या फिर ज़िंदगी को आए दिन को जैसे आए वैसे गुजारते थे, तो यहाँ पे बात कम्प्लीटली बदल गई है। लाइफ के मीनिंग ही जैसे उनके चेंज हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस थॉट्स में भी है, ख्यालों में भी डीप थिंकिंग चल रही है। और आगे ज़िंदगी का ऐसे ही ये मेहनत करते रहे और रिजल्ट नहीं मिला तो क्या होगा, ये ख्याल उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है। ये पर्सन दिन रात विश तो कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में भी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो विशेष है वो पूरी नहीं हो रही। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कन्फ्यूजन की एनर्जी में है, जैसे यहाँ पे इसके सामने कप है, फिर भी ये सोच विचारों में डूबा हुआ इंसान है। वैसे ही आपके पर्सन को भी रोमांटिक रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट क्या होगा, मतलब किस तरह से ये रिश्ता आगे मोड़ लेने वाला है, या फिर हालात ऐसे ही आप दोनों के खिलाफ चलते रहे
तो ये कैसे अपने आप को संभालेंगे या फिर कैसे ज़िंदगी को मैनेज करेंगे ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है 3 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, ऑप्शन तो है, लेकिन इनके साथ शायद यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी ये कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं, इनको लगता है ये ऑप्शन मेरे लिए सही है, तो उसका जो रिज़ल्ट मिलना होता है वो तो उल्टा ही मिल जाता है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब मेरे सामने तो गिने चुने ही ऑप्शन हैं, उसमें से भी मैं अगर कोई कोशिश करता हूँ तो भी पता नहीं रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है। और फाइनल है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जैसे दोनों व्हील पे बैठे हुए हैं और एक पर्सन अचानक से इस व्हील से गिर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को समय को लेके काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं उनको यही लग रहा है कि वक्त जो है वो फिलहाल उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। यहाँ पे किस्मत की बातें भी चल रही है, क्योंकि डिवाइन जजमेंट के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। तो ना तो किस्मत साथ दे रही है, ना ही वक्त साथ दे रहा है, हालात तो इनके कम्प्लीटली अगेंस्ट ही है। ऐसे में किसी की भी हालत ऐसी ही होगी कि गुस्सा उसको आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ ही महसूस होगा, जैसा इनके साथ हो रहा है। फॉलिंग अपार्ट। आप दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ आएँ, ऐसे उनके चाहत होने के बावजूद भी जो दूरियां हैं वो बढ़ती ही चली जा रही। मतलब शायद आप भी अपनी तरफ से इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट नहीं ले रहे और ये पर्सन भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिस वजह से उनको ये एहसास सता रहा है कि और ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। अब्यूज़ ऑफ पावर का मतलब यही है कि जिनके हाथ में थोड़ी अथॉरिटी है, जैसे आप कह सकते हैं फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं शादी ब्याह को लेके, तो ऑब्वियसली सब लोग घर वालों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा उनका ओपिनियन मैटर करता है। तो यहाँ पे भी इनको यही लग रहा है कि कोई तो है जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपनी जो कंट्रोल पावर है वो चलाने की कोशिश कर रहा है और इनको जानबूझ के थोड़ा सा इनके मर्ज़ी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उकसाया जा रहा है। तो हो सकता है घर वाले इनके डिसीजन के खिलाफ है और वो नहीं मान रहे हैं, या फिर इनके सामने कुछ ऐसी बातें रख रहे हैं जिस वजह से ये कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। फिर है पुट टुगेदर। जो भी दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आए हैं ये चाहते हैं कि बस किसी तरह से वो सभी बातें आप दोनों के बीच में से हट जाए और आप दोनों दोबारा रीयूनाइट हो। फ्रेश स्टार्ट भी चाहते हैं। ये जैसे दरवाज़ा बंद है तो दिल के दरवाजे अगर खुल जाएंगे तो ही एक दूसरे की बातें दिल से सुनी जाएंगी, या फिर दोबारा एक दूसरे को दिल में वो जगह मिलेगी, लेकिन ये फ्रेश स्टार्ट भी नहीं हो रहा। बियॉन्ड द वेल। अब नेक्स्ट क्या है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं और कई सारी बातें हैं जो उनको उलझा रही है। नीडेड अपॉलॉजी। ये शायद आपसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं, मतलब ये खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी आप उनसे नाराज़ हैं। इसके पीछे वजह भी शायद यही हो सकती है कि इस पर्सन का कोई एक्शन आपको अच्छा नहीं लगा या फिर इनकी कोई बात आपको हर्ट कर गई, तो ये जानते हैं कि इनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये खुद गुस्से में हैं और दुनिया भर से सभी लोगों से नाराज़ हो बैठे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि ये कैसे सॉरी कहने के लिए आगे आ सकते हैं। फिर है टेलीपैथी। भले ही आप दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में टेलीपैथिकली कनेक्शन स्ट्रांग है, मतलब आप भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अगर अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं, उनके ख्याल आपके मन में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वही बातें उनको भी ट्रिगर कर रही हैं। मतलब आउट ऑफ द ब्लू आप उनके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं और फिर आपसे जुड़ी बातें ट्रिगर करती हैं। उनका काफ़ी ज़्यादा मन होता है आपसे कनेक्ट कर होने का, और साथ ही साथ उनको ये भी लगता है कि शायद आप भी उनको मिस कर रहे होंगे या मिस कर रही होंगी। ऐसे में बातचीत नहीं हो रही और ये अपनी तरफ से भी एफर्ट नहीं ले रहे, जिसका उनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और फाइनल कार्ड है लव लैंग्वेज। तो प्यार की एक अलग ही भाषा होती है। मतलब कई बार जैसे किसी का अगर मिस कॉल भी आ जाए, एक मैसेज भी, ब्लैंक मैसेज भी आ जाए, तो भी सामने वाला पर्सन समझ जाता है कि हाँ ये पर्सन मुझे याद कर रहा है या फिर उसको ज़रूर मेरी याद आ रही होगी। तो ऐसा दोनों के बीच में कुछ हो जाए, बस यही उनकी चाहत है। मतलब ये खुद भी शायद ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं ऑलरेडी। अगर इस तरह की उनकी हरकतें रही है और आपने उनका रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो इस बार ये चाहते हैं कि आप इस तरह से कुछ उनकी तरफ एक एक्शन लें। मतलब ब्लैंक मैसेज, ब्लैंक कॉल, या फिर जस्ट सिर्फ उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि हाँ मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। तो कुछ तो आपकी तरफ से एक्शन हो, ऐसा ये चाह रहे हैं, और वो एक्शन हो नहीं रही है, जिस वजह से इतना ज़्यादा इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।